नमस्कार, आज तक रेडियो के स्पेशल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप देख और सुन रहे हैं अपना पसंदीदा शो क्राइम ब्रांच। दोस्तों, 21 मई को पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के मुजफ्फराबाद में एक स्कूल के बाहर से एक शख्स फोन पर बात करते हुए बाहर निकलता है। तभी दो अज्ञात हमलावर उस शख्स के बेहद करीब जाते हैं और ताबड़तोड़ उसे गोलियां मार देते हैं। गोली उसे 3 लगी थी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है और अस्पताल में डॉक्टर उसे मृत करार देते हैं। और उसके तकरीबन आधे घंटे बाद आज तक न्यूज़ चैनल पर एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ चलती है। वो खबर मैंने ब्रेक की थी। वो खबर कुछ ये थी। आज तक कुछ सबसे पहले एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। कुछ देर पहले मुजफ्फराबाद इलाके में इसको अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी है। आज तक पर सबसे पहले हम बता रहे हैं कि हमजा बुरहान, जिसकी अब से कुछ देर पहले गोली मार के हत्या कर दी है। तो दरअसल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद में जिस स्कूल के प्रिंसिपल का मर्डर हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी हमजा बुरहान था। हमजा बुरहान अल बदर का कमांडर था। हमजा बुरहान की बात करें तो वो जम्मू कश्मीर में कई बड़े आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था, आतंकवादी हमले में शामिल था। लेकिन आज तक पर जब मैंने ये खबर ब्रेक की कि हमजा बुरहान 2019 के पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड में से एक था, तो सिर्फ भारत की मीडिया नहीं बल्कि पाकिस्तान की मीडिया में भी हड़कंप मच गया था। प्रोफेसर हमजा बुरहान के कत्ल की हकीकत क्या है, इंडिया में हर चैनल्स पर जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर इस खबर को नशर किया गया। अब आप ये सोचेंगे हड़कंप क्यों मच गया, खास तौर से भारतीय मीडिया में। तो दरअसल 2019 पुलवामा में जो हमला हुआ था सीआरपीएफ के कॉन्वॉय पर, उसमें जैश का नाम सामने आया था। लेकिन अब उसमें फिर हमजा बुरहान का रोल कैसे सामने आया और क्यों मैंने आज तक पर उसे मास्टरमाइंड बताया, ये हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अज्ञात हमलावरों ने मोस्ट वांटेड आतंकी हमजा बुरहान को कैसे मारा और वो पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के मुजफ्फराबाद में कैसे पहुंचा था। तो दरअसल जैसा मैंने आपको बताया, 21 मई को ये स्कूल का नाम है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये मुजफ्फराबाद का वही स्कूल है जिसके ठीक बाहर हमजा बुरहान की 2 अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी थी। एक गोली सर पे लगी थी, 2 गोली पेट में लगी थी। हमजा बुरहान बुरी तरह से घायल था। उसे मुजफ्फराबाद के आर्मी अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हालांकि इस मौत को भी छुपाने की पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने काफ़ी कोशिश की और अपने जो स्लीपर सेल है उसके ज़रिए मुजफ्फराबाद में लगातार ऑडियो मैसेज के ज़रिए ये बताने की कोशिश की कि हमजा बुरहान नहीं मरा है, वो बुरी तरह से घायल है। और कुछ भारतीय मीडिया ने भी यही सोचा कि हमजा बुरहान की मौत नहीं हुई है, जबकि आज तक पर हमने ब्रेकिंग न्यूज़ में ही बता दिया था, जो पहली ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी कि हमजा बुरहान की गोली मार के हत्या कर दी। तो आईएसआई ने ऐसा क्यों किया? तो दरअसल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी नहीं चाहती थी कि हमजा बुरहान की जो मौत है वो जल्दी डिक्लेयर हो। उसके पीछे ये वजह थी कि हमजा बुरहान मुजफ्फराबाद में आतंकी कैंप चलाता था और साथ ही साथ चूँकि हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला था, यहाँ पर उसका अच्छा खासा नेटवर्क था, तो वो नेटवर्क को भी आईएसआई को आइडेंटिफाई करना था, उनको सेव करना था। साथ ही साथ जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है वहाँ पर जो कैंप चल रहे थे उनके आतंकियों को भी सेव करना था। वालेकुम भाईजान, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक वो सलामत है, हयात है, जिंदा है। बाकी लोगों ने तो उसकी खबरें चलाई है। खबरें चलाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अल्लाह ताला हमजा बुरहान को शिफाई कामिला अल्लाह नसीब फरमाए और उसको एक बार फिर अपनी ज़िंदगी में वापस लाए। साथ ही सारे उसको शहादत के मनसब पे फाइज कर रहे हैं। तो मेहरबानी करके ये रूमर्स ना फैलाएं। आखिरकार पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी आईएसआई है उसको ये मानना पड़ा कि हमजा बुरहान की मौत हो गई। तो हमजा बुरहान की बात करें तो हमजा बुरहान का असली नाम था अर्जुमन गुलजार डार। ये
जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला था, मेडिकल का स्टूडेंट था। 2017 में ये अचानक से गायब हो जाता है और 2018 में ये वीडियो, ये आप देख पा रहे होंगे, इस वीडियो में जो हम एक आतंकी बैठा हुआ है, मफल्ड है, पीछे 2 टेररिस्ट हैं, हथियार लिए हुए हैं, और इसमें जो बैठा हुआ आतंकी है वो खुद अपना नाम बोलता है कि मैं हमजा बुरहान हूँ। सुन सकते हैं। मैं हमजा बुरहान, डिविजनल कमांडर साउथ कश्मीर, आपके सामने। तो ये वीडियो जब आया और इसमें खुद जो नकाबपोश आतंकी ने बोला हमजा बुरहान, तब जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के बीच हड़कंप मच गया और इसी वीडियो में हमजा ने खुद को अल बदर का कमांडर बताया, जो साउथ कश्मीर है उसका कमांडर बताया। 2018 के बाद हमजा गायब रहा और एक दिन हमजा अपने पिता को फ़ोन करता है और जानकारी देता है कि वो पाकिस्तान में है, मेडिकल की पढ़ाई करने पहुंचा है, लेकिन हकीकत ये थी कि वो आतंकी तंजीमों को ज्वाइन कर चुका था। हमजा यहाँ पर एक स्कूल में प्रिंसिपल के तौर पर काम करता है। दरअसल ये पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का एक प्लान था। हमजा को मुजफ्फराबाद बुलाया गया था आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलाने के लिए। साथ ही साथ चूँकि वो कश्मीर का रहने वाला था तो यहाँ उसका लोकल नेटवर्क अच्छा था, इस वजह से मुजफ्फराबाद POJK में रहकर, पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में रहकर, वो अपने इस लोकल नेटवर्क के जरिए इस पार जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को, आतंकी वारदातों को आसानी से लोकल नेटवर्क के जरिए अंजाम दे सकता था। इसलिए ISI के लिए एक अच्छा मोहरा था हमजा बुरहान। तो बहरहाल मुजफ्फराबाद में वो जो कवर था उसका एक प्रिंसिपल के तौर पर था। लोकल लोग यही जानते थे कि वो प्रिंसिपल है, लेकिन असल काम जो है टेरर फाइनेंसिंग करना, हथियार सप्लाई करना, आतंकी वारदातों को अंजाम दिलवाना था। हमजा वहाँ से ये काम कर ही रहा था। तो 3 साल पहले मुझे खुफिया एजेंसियों के जरिए और मेरे करीबी सोर्स के जरिए जानकारी मिली कि हमजा बुरहान का रोल 2019 के पुलवामा में जो अटैक हुआ था CRPF के कॉन्वॉय पर, फिदाइन अटैक, उसमें बड़ी भूमिका है। शुरुआत में जब खुफिया एजेंसियों को ये जानकारी मिली तो भरोसा नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद इस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई किया गया, डेवलप किया गया, तब ये पता चला कि ये बात तो सही है। और दूसरा कनेक्शन, हमजा भी पुलवामा का रहने वाला था और जिसने फिदाइन हमला किया था वो भी पुलवामा का रहने वाला था, तो ये कनेक्शन भी जुड़ रहे थे। बहरहाल 2022 को फिर भारत की सरकार ने हमजा बुरहान को आतंकी घोषित किया। इधर हमजा अपना काम लगातार मुजफ्फराबाद से कर रहा था, लेकिन 21 मई को 2 हमलावर पहुंचते हैं। अननोन मैन, अज्ञात हमलावर, वही अज्ञात हमलावर जो बीते कई सालों से पाकिस्तान में इंडिया के मोस्ट वांटेड आतंकियों को मार रहा है। तो हमजा की गोली मार के हत्या कर दी जाती है। एक हमलावर जो ये आप देख पा रहे हैं, ये हमलावर वहीं मौके से पकड़ा गया। लेकिन अब इस हत्याकांड से मुजफ्फराबाद में हड़कंप मच गया क्योंकि काफ़ी पीसफुल इलाका है, बहुत खूबसूरत वादियां हैं, जैसे इधर जम्मू कश्मीर में है, उसी तरह से मुजफ्फराबाद में भी खूबसूरत वादियां हैं। लोगों ने ये आरोप लगाया कि एक प्रिंसिपल की हत्या हो गई और भारत की एजेंसियों पर आरोप लगाया कि उन लोगों ने हत्या कराई है। लेकिन हम आज सिलसिलेवार तरीके से हमजा बुरहान का पूरा राज इस पॉडकास्ट में आपको बताने जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये है हमजा बुरहान का सोशल मीडिया अकाउंट। हमजा बुरहान के सोशल मीडिया अकाउंट को मैंने जब एक्सेस किया तो पहली तस्वीर तो उसने खुद की अपनी लगाई हुई है पाकिस्तानी झंडे के साथ, जिसमें देशभक्ति गाना है। दूसरा जो वीडियो है वो है 26/11 हमले के मास्टरमाइंड में से एक जकी उर रहमान लखवी का। ये अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर हमजा बुरहान ने लगाई है और लिखा है उस्ताद जकी उर रहमान। जकी उर रहमान 26/11 हमले का मास्टरमाइंड, लश्कर का कुख्यात आतंकवादी है जो फिलहाल पाकिस्तान के एक सेफ हाउस में छुपा हुआ है अज्ञात हमलावरों के डर से। अब सोशल मीडिया इस अकाउंट को जब आगे आप खंगालते हैं तो इसमें एक जगह लिखा हुआ है 2019 पुलवामा अटैक, और साथ ही साथ जिसने पुलवामा अटैक किया था आदिल डार, उसको शहीद बताया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि 2019
पुलवामा हमले का क्या कनेक्शन है। अब सीधे तौर पर तो हमजा बोल नहीं सकता, लेकिन फेसबुक पर इशारों इशारों में उसने ये पोस्ट किया था। उसके बाद 26 नवंबर को उसने हैशटैग 2611 लिखा। आप समझ सकते हैं इससे भी कि हमजा बुरहान मैसेज क्या देना चाहता था। दरअसल हमजा बुरहान कहने को अलबदर का कमांडर था, लेकिन वो सभी आतंकी तंजीमों के साथ काम करता था। और सभी आतंकी तंजीमों के साथ क्या, जैसे आप लश्कर देख लो, चाहे जैश देख लो, चाहे अलबदर देख लो, चाहे जितनी भी आतंकी तंजीमें देख लो, सबका माई बाप एक है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI। तो ये हमजा बुरहान की हकीकत है। अब हम उस प्रिंसिपल का भी भांडाफोड़ करने जा रहे हैं। हमजा बुरहान के मुजफ्फराबाद के एक करीबी दोस्त ने ये वीडियो पोस्ट किया है। ये हमजा की मौत से 3 दिन पहले का पोस्ट। अब इस वीडियो में देखिए तो ये प्रिंसिपल साहब हाथ में AK-47 लेकर खड़े आपको दिखाई देते हैं। जी हाँ, ये है हमजा बुरहान की हकीकत उस प्रिंसिपल साहब की, जिसको पाकिस्तान बता रहा है कि वो प्रिंसिपल था, उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन उसी मुजफ्फराबाद में AK-47 पकड़े ये अपने दोस्त से गले हुए मिलते दिखाई दे रहा है। तो ये है हमजा बुरहान की हकीकत। हमजा बुरहान की और हकीकत हम खोलते हैं। उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में एक आतंकी कैंप का वीडियो भी डाला हुआ है, जिस पर लिखा हुआ है कैंप। बहुत मुमकिन है कि ये वही आतंकी कैंप है जहां पर हमजा बुरहान लोगों को आतंकी ट्रेनिंग देता था। हमजा बुरहान की बात की जाए तो वो अपने स्पीचेस से आतंकी बना देता था, और बहुत कम उम्र में उसने आतंकी दुनिया में अपना बड़ा नाम कमा लिया था। और पाकिस्तान में वो शिफ्ट ही हो गया था। उसको लगा था कि वो बहुत ज़्यादा वहाँ सुरक्षित है, महफूज है। लेकिन 21 मई वो तारीख जो उसकी गलतफहमी थी वो दूर हो गई जब अज्ञात हमलावरों ने से ढेर कर दिया। तो ये हमजा बुरहान की हकीकत है। अब यहाँ उसके पिता ये बयान देते हैं कि 2017 में जब वो गायब हो गया था, उसके बाद जब उसने कॉल किया था कि वो पाकिस्तान चल गया है, उसके बाद से हमने उससे अपना रिश्ता तोड़ दिया था और वो भी कभी फ़ोन पर बातचीत नहीं करता था। उसने बताया था कि वो मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए गया था। अच्छा, ये मेडिकल की जो पढ़ाई है ये भी अपने आप में एक खेल है, और इस खेल का खुलासा जो NIA के पूर्व DG थे, वो जब इस पॉडकास्ट में हमारे साथ बातचीत करने आए थे तो उन्होंने पूरा बताया था कि कैसे जम्मू कश्मीर के लड़के पाकिस्तान में मेडिकल पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। वो अपने आप में कितना बड़ा स्कैम है। पाक ISI ने क्या किया, हुर्रियत लीडरशिप को कहा कि हम आपको साल में 50 सीट आपकी रिकमेंडेशन पे हम एडमिशन कर देंगे। कश्मीर से आप लड़कों को भेजो, आप उनसे 50 लाख 60 लाख करोड़ रुपया लो, और वो पैसे आप अलगाववाद में खर्च करो, और बच्चे का एडमिशन हम कर देंगे। तो ये NIA के DG हैं, सुना होगा आपने कि कैसे मेडिकल। तो दरअसल जम्मू कश्मीर से जो लड़के हैं वो पाकिस्तान में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। उसमें ज़्यादातर जो पढ़ाई करते हैं उसके बाद अलग अलग जगह पर नौकरियां करते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लड़के थे जो वहाँ पढ़ाई करने गए, लेकिन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने ISI ने उनका ब्रेन वॉश किया। उसके बाद उन्हें आतंकी तंजीमों में शामिल किया। फिर यही मुजफ्फराबाद और POK के इलाके में उनको शिफ्ट किया। और चूँकि वो जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे, उनका लोकल नेटवर्क वहाँ बहुत तगड़ा था, तो वो ISI के लिए अच्छा काम कर सकते थे। लोकल नेटवर्क के जरिए सुरक्षा एजेंसियों पर ग्रेनेड फेंकवाना, बम से हमले कराना, ये बहुत आसान हो जाता है। तो वो काम करने लगे। तो कुछ इसी तरह से हमजा बुरहान पहुंचा हुआ था पाकिस्तान। उसके बाद मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए, उसके बाद वो POK के मुजफ्फराबाद शिफ्ट हो गया। उसके बाद वहाँ से वो आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिलवाने लगा। 2020 में भी जम्मू कश्मीर के CRPF के कॉन्वॉय पर ग्रेनेड अटैक हुआ था, उसके पीछे भी हमजा बुरहान था। उसके अलावा भी कई ऐसे आतंकी गतिविधियों को उसने अंजाम दिया जिसका एजेंसियों ने खुलासा कर दिया अलग अलग तंजीमों के बारे में। लेकिन हमजा बुरहान हमेशा लो प्रोफाइल रहता था और इस तरह से वो आतंकी वारदातों को अंजाम देता था कि उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी
वो एजेंसियों को नहीं पता चल पाती थी, लेकिन 3 साल पहले जब पहली बार हमजा बुरहान के बारे में टॉप एजेंसियों को पता चला कि वो पुलवामा हमले में उसकी भूमिका है, तब से उसकी तलाश की जाने लगी, उसको मॉनिटर किया जाने लगा। लेकिन जो असली काम था वो तो अज्ञात हमलावरों ने कर दिया, मुजफ्फराबाद में उसे ढेर कर दिया। अब हमजा बुरहान का रसूख कैसा था, आप इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि उसके नमाजे जनाजा में आतंकी संगठन अल बदर का चीफ बख्त जमीन खान खुद पहुंचा था। ये वीडियो आप देखिए जिसमें आगे आगे जो अल बदर का चीफ जा रहा है, पीछे पीछे आतंकी उसकी सुरक्षा में अत्याधुनिक हथियारों से लैस दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ अल बदर का चीफ ही नहीं बल्कि हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ सैयद सलाउद्दीन भी उसके नमाजे जनाजा में पहुंचा हुआ था। ISI ने बोला था पहुंचने के लिए। अब ये तस्वीर देखिए, ये वीडियो देखिए, जब हमजा बुरहान को कब्र में दफनाया जा रहा है ज़मीन के अंदर। तो यही हकीकत है हमजा बुरहान जैसे आतंकियों की हाल फिलहाल में, कि वो सोचते हैं कि यहाँ आतंकी हमला करके पाकिस्तान चले जाएंगे, पाकिस्तान में महफूज रहेंगे। लेकिन ये वीडियो बताता है, जो पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद का है, कि अगर भारत में कोई आतंकवादी हमला करता है तो वो पाकिस्तान में भी सुरक्षित नहीं है, पाकिस्तान में भी उसे 2 गज ज़मीन के नीचे पहुंचाया जा सकता है। भले भारत की खुफिया एजेंसी न सही, अज्ञात हमलावर ही ये काम को अंजाम दे सकते हैं। तो ये थी हमजा बुरहान के मारे जाने की पूरी खबर और पूरी सच्चाई। आपको पॉडकास्ट कैसा लगा, अपना फीडबैक और कमेंट जरूर करिएगा। शुक्रिया।